संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET UG एंड PG में हो रहे फी स्कैम को लेकर के। आज के इस वीडियो में एनटीए की वो पोल भी खोलेंगे जो लगातार CUET के नाम पर गड़बड़ियां हुई हैं। और देश में एक एग्जाम, एक देश एक एग्जाम, लेकिन तमाम प्रकार की फीस की जो प्रथा चल पड़ी है उसके विरुद्ध आज की इस वीडियो में हम आवाज उठाएंगे और आपको वो प्रोसेस बताएंगे कि कैसे हम आप सभी उस आवाज को और बुलंद कर सकते हैं और देश के सामने हम लोग उस आवाज को रखने का प्रयास करेंगे। जो स्कैम हमारे साथ हो रहा है सभी स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, सभी लोग देखिएगा। और आपसे सिर्फ इस वीडियो को दिखाने के बाद, इस वीडियो में जो भी बातें बताऊंगा उसको सुनने के बाद आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इसमें मैं जो भी कहूंगा उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा और उस चीज को शेयर करिएगा ताकि पूरे देश में ये चीज जो हम इस समय चलाने जा रहे हैं एक मुहिम, इस मुहिम में पूरा देश हमारे साथ हो सके। क्योंकि ये जो समस्या है ये समस्या पूरे देश के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे युवाओं के लिए है। तो संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो CUET को, UGC इंडिया को और जो NTA है इन सभी को हमारी अपनी ताकत दिखानी होगी, हम सभी छात्रों को अपनी ताकत दिखानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं कि आज के इस वीडियो का विषय क्या है और इसमें मैं आपसे क्या आह्वान करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं CUET में जो फी स्कैम चल रहा है उसके लिए एक ट्विटर स्टॉर्म के लिए आप सभी का आह्वान करने वाला हूं। मैंने लिखा हुआ है कि NTA की पोल खोल और हम आपकी आवाज बनेंगे, लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। यदि हम फी स्कैम हो या फिर NTA के द्वारा जो भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हैं, यदि हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, यदि हम उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो फिर जीत हमारी नहीं होगी। इसलिए हमें लड़ने के लिए मैदान में आना होगा। और मैदान हमारे पास इस समय किस प्रकार से है आपको पता है, क्योंकि ऑफलाइन तौर पर यदि अलग अलग विश्वविद्यालयों की अलग अलग परीक्षाएं हुई होती तो वहां पर जो भी गड़बड़ियां होती हम लोग ऑफलाइन तौर पर अपनी आवाज उठा सकते थे। लेकिन देश में एक बड़े अच्छे ढंग से, बड़े ही तरीके से, ताकि कोई आवाज ना उठा सके, सारी चीजों को एक केंद्रित कर दिया गया है। उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी है, उसकी बुराई मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरीके से केंद्रित कर दिया गया है कि कोई अपनी आवाज ना पहुंचा पाए। NTA ने तमाम गड़बड़ियां की हैं परीक्षा शुरू होने के साथ साथ। जब से CUET का अनाउंसमेंट हुआ है पिछले 1 से 1.5 साल में लगातार गलतियां हुई हैं, लेकिन आवाज बच्चों ने नहीं उठा पाया क्योंकि उनके पास एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें वो एक साथ एकत्रित हो सके। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का प्रयास करेंगे और इस चीज को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक एक स्टेप धीरे धीरे समझिएगा, बातों को धीरे धीरे समझिएगा। ये CUET का फी स्कैम क्या है, जैसे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो किसी ने शेयर किया है तो आपको मैं समझाता हूं कि ये CUET फी स्कैम क्या है, उसके बाद आगे आपसे बातचीत करता हूं। तब तक जो बच्चे समझ रहे हैं कि CUET फी स्कैम पर मैं क्या बात कर रहा हूं वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। CUET फी स्कैम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि CUET जो परीक्षा है वो पूरे देश के लिए नई शिक्षा नीति के तहत वन नेशन वन एग्जाम की बात की गई है। वन नेशन वन एग्जाम, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जितने देश के एग्जाम हैं, यानी जैसे क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम होगा, एक देश में एक ही एग्जाम कराया जाए, उसी के माध्यम से सारे बच्चों को जो है एडमिशन दिया जाएगा अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजेस में। तो यदि ऐसा प्रोसेस था तो इस प्रोसेस को फिर उसमें यह भी, उसकी अच्छाई भी बताई गई थी जब नई शिक्षा नीति आई थी कि इससे बच्चों को एक ही पेमेंट करना होगा, एक ही गेटवे से जाकर के उनका सारा काम हो जाएगा। लेकिन किया क्या जा रहा है, देश में लूटपाट की राजनीति मचाई जा रही है इस CUET के माध्यम से। CUET में कहा गया कि वन नेशन वन एग्जाम, लेकिन व्हाई नॉट, आखिर क्यों, व्हाई नॉट वन फी फॉर काउंसलिंग? काउंसलिंग के लिए एक फीस क्यों नहीं है? काउंसलिंग का कोई एक केंद्रीकरण क्यों नहीं है? यदि काउंसलिंग अलग अलग करानी है तो भी आप एक फीस रखिए, चाहे वो देश भरे, चाहे वो सरकार भरे, चाहे वो विश्वविद्यालय भरे फीस, लेकिन छात्रों पर इसका दबाव क्यों डाला जा रहा है? और छात्रों पर दबाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये काउंसलिंग की जो फीस है अलग अलग विश्वविद्यालयों की, ये ₹10 और ₹20 नहीं है। ये ₹10 और ₹20 नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम फीस शुरू हो रही है काउंसलिंग की वो ₹200 से शुरू हो रही है और ये 1000-1500 तक ये फीस जा रही है। अरे भाई, जब
एग्जाम के लिए स्टूडेंट ने ऑलरेडी 700-800 रुपए फीस का पेमेंट किया है, तो क्या वो सारा फीस 800 रुपए सारा एग्जाम कंडक्ट कराने में चला गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था, परीक्षाएं कराई जाती थी। अगर 600-500 किसी यूनिवर्सिटी का फीस होता था, उसमें परीक्षा भी हो जाती थी, काउंसलिंग भी हो जाती थी। तो वो कौन से फंड की कमी पड़ गई एग्जाम खत्म होने के बाद कि काउंसलिंग के लिए हजार रुपए तक की फीस ली जा रही है? ये पूरी तरह से गलत है और मुझे लगता है कि आप सभी भी इसको गलत मानते होंगे। यदि ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि इस विषय को जो लोग नया इस वीडियो को देख रहे होंगे, सीयूईटी को नहीं समझ रहे होंगे, इस फीस स्कैम को, उनको भी ये बात समझनी होगी, पूरे देश को ये बात समझनी होगी, सभी युवा वर्ग को ये बात समझनी होगी और सभी पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि सीयूईटी में एक फीस स्कैम चलाया जा रहा है पूरे देश में। अब ये बताइए कि बच्चा अगर एक एग्जाम दे रहा है तो उसको कहा गया आप एक एग्जाम देंगे, आप फीस कम देना पड़ेगा, आपको एक ही जगह एग्जाम देना होगा, एक ही फीस देना होगा। 800 रुपए उस स्टूडेंट ने दे दिया अपने एग्जाम के लिए, 750-800 आपने एग्जाम कराने के लिए फीस ले लिया। यदि वह 10 विश्वविद्यालयों की काउंसलिंग कराना चाहता है तो 10,000 रुपए वो देगा। 10,000 रुपए उसको, अगर 1,000 रुपए फीस है किसी काउंसलिंग की, अगर सारे विश्वविद्यालय 1,000 फीस लगाने लगेंगे तो 10,000 रुपए काउंसलिंग की फीस वो बच्चा कैसे देगा? ये पूरी तरह से पूर्णतः गलत है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। अब विरोध कैसे करना चाहिए और किन बिंदुओं पर हम विरोध करेंगे? हम उन सारे मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे आपके हित के लिए होंगे, जो मुद्दे आपको परेशान कर रहे होंगे, उन सारे मुद्दों पर हम पॉइंट आउट करेंगे। यह मुद्दा क्या है? सीयूईटी का फीस स्कैम हमारा पहला मुद्दा है। सीयूईटी यूजी एंड पीजी को टारगेट करते हुए जो इसमें विषय हैं, जो समस्याएं आई हैं, एक पूरे महीने भर हम मुहिम चला करके इसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। पहला मुद्दा है हमारा सीयूईटी का फीस स्कैम। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हैं जो एनटीए की गड़बड़ियों से बच्चे परेशान हुए हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें निकालना होगा, इसी साल निकालना होगा, नहीं तो इस तरीके से ये एनटीए, ये पूरी यूजीसी, ये पूरी टीम हमें परेशान करेगी। तो प्रोसेस क्या है, कब सीयूईटी को के विरुद्ध हमें आवाज उठानी है, इस पर हम आते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। तो ये ट्विटर स्टॉर्म के लिए, ट्विटर ट्रेंड के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें मैं सभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सभी का इसमें साथ चाहता हूं। मैं इसमें सभी बच्चों का साथ चाहता हूं जो सीयूईटी में बैठे हैं और उन सभी देश के जागरूक युवाओं का, उन सभी देश के जागरूक नागरिकों का मैं साथ चाहता हूं, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। देश में यदि वन नेशन वन एग्जाम की बात की जा रही है तो व्हाई नॉट वन काउंसलिंग फी? काउंसलिंग की एक फीस क्यों नहीं हो सकती? 10,000 20,000 बच्चों से काउंसलिंग की फीस क्यों वसूली जा रही है? इसका जवाब देना होगा एनटीए को, इसका जवाब देना होगा यूजीसी को, इसका जवाब देना होगा पीएमओ कार्यालय को। तो इसके लिए हमें जवाब मांगना होगा। जवाब कब मांगना होगा? मैं आपको अच्छा खासा समय दे रहा हूं। इस ट्विटर स्टॉर्म को हम लोग कब शुरू करेंगे? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन, जिस तरीके से गांधी जी ने तमाम असहयोग आंदोलन, जो भी चीजें चलाई थी देश के स्वतंत्रता के लिए, उसी प्रकार हम अपने इस मुहिम को चलाएंगे। पहला हमारा मुहिम होगा, गांधी जयंती से हम शुरुआत करेंगे, सीयूईटी फीस स्कैम। यानी सीयूईटी में जो फीस वसूली जा रही है बच्चों से मनमाने तौर पर और सीयूईटी में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। हैशटैग क्या होगा? हैशटैग होगा सीयूईटी फीस स्कैम। हैशटैग होगा सीयूईटी फीस स्कैम। और इसके साथ ये जो ट्रेंड चलेगा वो 2 अक्टूबर रात 8 बजे चलेगा। ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर रात 8 बजे, और रात 8 बजे से पहले शाम 7 बजे हम इसी चैनल पर हम लाइव आएंगे शाम 7 बजे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 2 अक्टूबर शाम 7 बजे लाइव आएंगे। 1 घंटे आपसे सारी वो बातचीत करेंगे जो इसमें आपको करना होगा, जो इसमें आपको लिखना होगा। और सीयूईटी फीस स्कैम हैशटैग हम लोग चलाने वाले हैं। सीयूईटी में जितनी भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसके विरुद्ध आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारा पहला मुद्दा होगा सीयूईटी फीस स्कैम। आप लिखिएगा हैशटैग सीयूईटी फीस स्कैम। उसके साथ आपको जो लिखना है एनटीए के विरुद्ध, सीयूईटी के विरुद्ध आप लिख सकते हैं, यूजीसी के विरुद्ध आप लिख सकते हैं। किसको किसको टैग करना होगा, वैसे ये सारी चीजें मैं अपना 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे वाले लाइव सेशन में बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये हैशटैग आप किसी को भूलना नहीं होगा, हैशटैग सीयूईटी फीस स्कैम। कोई भी इसमें स्पेस आपको नहीं देना है। CUETFEESCAM ये हो जाएगा सीयूईटी फीस स्कैम। किसको किसको मेंशन करना होगा? सबसे पहले डीजी एनटीए को, जो एनटीए की ऑफिशियल ट्विटर आईडी है उसको मेंशन करना होगा। मामी डाला 90 जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, एम जगदीश कुमार, उनको ट्वीट करना होगा, मेंशन करना होगा आपको। यूजीसी इंडिया को आपको मेंशन करना होगा। पीएमओ इंडिया को भी घेरना होगा इस ट्विटर स्टॉर्म के माध्यम से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पता चलना चाहिए और उनको अंदाजा लगना चाहिए कि बच्चे परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं सीयूईटी और एनटीए के इस स्कैम से।
साथ ही साथ आप BHU स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल के ट्विटर आईडी को भी मेंशन कर सकते हैं। मानस TOI ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि ये लगातार TOI के प्रमुख संपादक हैं, सीनियर एडिटर हैं ये, और ये लगातार CUET को कवर कर रहे हैं, तो इनको भी अपने उस ट्वीट में जोड़िएगा ताकि ये भी आपकी आवाज उठा सकें। आखिरी आईडी मेरी विपुल सिंह BHU नाम से है, चूंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे तो आप हमारे भी ट्विटर आईडी को अगर मेंशन करेंगे तो बच्चे उसमें लगातार आपको रीट्वीट ट्वीट करेंगे। और शाम 8 बजे, रात 8 बजे जो ट्विटर स्टॉर्म चलेगा 2 अक्टूबर को चलेगा। आपको पता है कि कोई भी ट्विटर स्टॉर्म जो हम लोग चलाते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे चलाने का प्रयास करते हैं। 8 बजे सभी लोग लग जाएंगे, सभी लोग लगातार उस हैशटैग से ट्वीट करेंगे 2 अक्टूबर को और एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। पूरा प्रोसेस क्या होगा उस दिन मैं शाम 7 बजे आपको अपने लाइव वीडियो में बताऊंगा, इसलिए उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको लाइक करिए और रिमाइंडर ऑन कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने इसमें तो ये जो स्कैम चल रहा है CUET का, जो समस्या चल रही है CUET में, क्या क्या समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव का लिंक दे ही रहा हूं, अपने ट्विटर का भी लिंक दे रहा हूं कि ट्वीट आपको कैसे करना है। इसी हैशटैग के साथ मैं आज ही ट्वीट कर दे रहा हूं और उसी हैशटैग के साथ आपको 2 अक्टूबर को ट्वीट करना होगा। एक बार उस ट्वीट को देख लीजिए, उसको रिट्वीट कर दीजिए। आप भी चाहे तो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर रात 8 बजे कोई भी भूलेगा नहीं, शाम 7 बजे हमारी इसी CUET BHU स्टडी कैपिटल चैनल पर आइएगा और रात 8 बजे से हम लोग ट्विटर स्टॉर्म में लगेंगे। आप सभी जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वो आपके लिए है, आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। लेकिन आप सभी जरूर ये कर दीजिएगा, लाइक करिएगा नहीं करिएगा उससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक आप नहीं करेंगे चल जाएगा, लेकिन शेयर करके सभी तक ये चीज पहुंचा दीजिए कि 2 अक्टूबर रात 8 बजे CUET फीस स्कैम के विरुद्ध एक आवाज उठने जा रही है। CUET BHU स्टडी कैपिटल हम आपकी आवाज बनेंगे और हम चाहेंगे कि इसमें सभी युवा वर्ग, सभी नागरिक और सभी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जो CUET को कवर कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगर्स हो, एजुकेशन से रिलेटेड लोग हो, हर कोई इस मुहिम में साथ आए और हैशटैग CUET फीस स्कैम गांधी जयंती रात 8 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे का जो भी रणनीति होगी वो हम अपने इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। चैनल के साथ लगातार अपडेट रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर जरूर करिएगा। 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे मिलते हैं इसी चैनल पर लाइव। थैंक यू वेरी मच।